आज हम बाटी सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में वॉचर कहता है हर सफर की एक शुरुआत होती है, अगर वो बदला तो मंजिल बदल जाती है। फिर हम टोनी को देखते हैं जो कि आर्मी के साथ मिलके जा रहा होता है, तभी उन पर हमला हो जाता है। जिसके बाद टोनी बाहर निकल के फोन मिला रहा होता है, तभी उसके साइड में मिसाइल आ जाती है जिस पर स्टार्क इंडस्ट्रीज लिखा होता है। तभी वहाँ किलमोंगर आ जाता है जो कि उस मिसाइल को उठा के फेंक देता है और फिर टोनी को बचा के अपने साथ ले जाता है। फिर वॉचर कहता है हीरोज का जन्म नहीं होता, वे तो अंधेरों से निकल कर हीरो बनते हैं। जहाँ टोनी ने पहली बार गुफा के अंदर अपना सूट बनाया और फिर आयरन मैन बन के एवेंजर्स टीम ज्वाइन करी, जिसके बाद दुनिया को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। पर इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क अफगानिस्तान में पकड़ा नहीं गया, इसलिए वो आगे चल के आयरन मैन बना ही नहीं। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो कि प्रेस से बात कर रहा होता है और उसके साथ किलमोंगर भी होता है जो कि नेवी में होता है। फिर प्रेस में से टोनी से एक आदमी पूछता है क्या आपको इससे कोई सीख मिली, जिसपे टोनी कहता है मैंने अपने हथियारों से लोगों को मरते हुए देखा है, पर अब उन्हें बचाने के लिए हमें उससे बेहतर बनाना होगा। और इसमें हमारे साथ है लेफ्टिनेंट एरिक स्टीवंस जो कि किलमोंगर होता है। और फिर टोनी उसे स्टार्क इंडस्ट्री का नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना देता है। इससे हैप्पी और पेपर को भी बहुत बुरा लगता है। फिर प्रेस में से एक लड़की किलमोंगर से पूछती है तुम वहाँ क्या कर रहे थे। ये बहुत अजीब है, जिस दिन हमला हुआ उस दिन तो तुम्हारी यूनिट 400 माइल्स दूर थी। जिसपे किलमोंगर कहता है टोनी स्टार्क पर हमला करने का प्लान तब से था जब से मैं 10 रिंग्स के लिए अंडरकवर ऑपरेशन कर रहा था, और सभी को बताता है कि ये प्लान ओवरडाई का है। इसके बाद उससे जुड़े हुए सभी सबूतों को बता देता है। तो टोनी उसे सिक्योरिटी से पकड़ने को बोलता है, फिर हैप्पी उसे मार के गिरा देता है। इसके बाद टोनी अपने घर पर किलमोंगर के साथ पार्टी कर रहा होता है, जहाँ टोनी उसे कहता है तुम मेरे साथ 24/7 रहो, और उसे स्टार्क इंडस्ट्री का CEO बना देता है। तो पेपर टोनी से कहती है तुम इसे ओबेडाया की जगह दे रहे हो, पर टोनी उसकी एक भी नहीं सुनता और किलमोंगर से कहता है मुझे एक किलर चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि असली भी चल जाएगा। जिसके बाद दोनों किलर्स के नाम पर ड्रिंक करते हैं। ये सब देख के पेपर वहाँ से चली जाती है और रोडी के पास जाके किलमोंगर के बारे में जानकारी लेती है, जहाँ रोडी उसे सभी जानकारी देता है और उसे बताता है कि उसका काम असैसिनेशंस का है। जिसके बाद पेपर से पूछता है तुम किस बात से परेशान हो। तो पेपर उसे बताती है कि बहुत से लोग टोनी के पास कुछ न कुछ पाने के लिए आते हैं। फिर टोनी किलमोंगर को अपने साथ कैंडी लैंड में ले आता है जो कि उसका गराज होता है, जहाँ किलमोंगर एक वेपन को उठाता है जिससे कि टोनी की मशीन छीन लेती है। तो टोनी उसे बताता है ये मेरे पिता के साथ काम करता था और उससे उसके पिता के बारे में पूछता है। तो किलमोंगर उसे बताता है कि वे मर गए और फिर टोनी को बताता है कि मैंने ऑटो कॉम्बैट ड्रोन का प्लान बनाया था, पर मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाया। जिसपे टोनी कहता है तो अब बना लेते हैं, आखिर तुमने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद जार्विस से उस प्रोजेक्ट को सर्च करवा के उसे देखता है और फिर टोनी और किलमोंगर दोनों मिलकर उसे बनाने लग जाते हैं, जहाँ वे एक ड्रोन बना भी लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करता। फिर किलमोंगर टोनी से कहता है हमें एक नया पावर सोर्स चाहिए। तो टोनी को बॉल को देख के आखिरी रिएक्टर का ख्याल आता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर किलमोंगर उसे बताता है कि हमें वाइब्रेनियम चाहिए होगा जो कि सही मात्रा के साथ एक एनर्जी सोर्स होगा। जिसके बाद टोनी को वाइब्रेनियम से बनी हुई रिंग दिखाता है, जिसे कि टोनी चेक करता है और कहता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो किलमोंगर उसे बताता है दुनिया में हर जगह है, बस तुम्हें ढूंढना आना चाहिए। फिर टोनी वाइब्रेनियम लेने के लिए यूनिसेस क्लॉक ही कहता है, पर पेपर इसके लिए मना करते हुए कहती है हम ब्लैक मार्केट से लेन देन नहीं करते। जिसपे किलमोंगर कहता है हमारे पास कोई डिप्लोमेटिक कवर हो तो हो सकता है। इसके लिए टोनी रोडी को भेजने की कह देता है क्योंकि वो मिलिट्री में है। फिर वे ऐसा ही करते हैं और यूलिसेस क्लॉ के पास रोडी को भेज देते हैं, जहाँ रोडी उनसे वाइब्रेनियम मांगता है। तो यूलिसेस क्लॉ से डोरमलाजी का बाला दिखाता है और कहता है ये 10 मिलियन का है। जिसपे रोडी कहता है इतनी तो टोनी पार्टी में उड़ा देता है। ये सब करके यूलिसेस क्लॉ से चेक कर रहा था और फिर उसे बहुत सारा वाइब्रेनियम दिखाता है। तभी वहाँ कुछ गड़बड़ी होने लगती है और घुसपैठी आ जाते हैं, जिन्हें की वे सभी ढूंढ रहे होते हैं और यूलिसेस क्लॉ छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ब्लैक पैंथर होता है जो कि धीरे धीरे उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। फिर वो रोडी के पास आता है तो रोडी उस पे हमला करने लगता है, जिसपे ब्लैक पैंथर कहता है हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है। तभी वहाँ किलमोंगर आ जाता है जो कि उन पे वाइब्रेनियम मशीन से हमला कर देता है। ब्लैक पैंथर से उस पे हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो मर जाता है और इस वाइब्रेशन से रोडी के कान में लगे ईयरफोन पर भी बहुत असर होता है। इसके बाद किलमोंगर टचाला के सूट के हाथ से दरवाजा तोड़ देता है। फिर वो रोडी के पास जाके उसे मार देता है और उसके हाथ में वाइब्रेशन गन रख देता है। ये सब करते हुए उसे यूलिसेस क्लॉ देख लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ये प्लान यूलिसेस क्लॉ और किलमोंगर का था। इसके बाद रोडी को उसका सम्मान करते हुए उसकी सेना ले जाती है और दूसरी ओर डोरा मिलाजे टचाला को भी वकांडा ले जाती है। फिर हम टोनी को देखते हैं जिसके पास किलमोंगर आता है और उससे कहता है हमने अपना दोस्त
दोस्त खोया, चलो दुनिया को बता दे कि हम कौन है। इसके बाद टोनी उसे वहाँ की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहता है जारविस से कभी लुका छुपी मत खेलना, वो सब देख सकता है। तो किलमोंगर उससे कहता है तुम भले ही पुलिस को बुला लो लेकिन वो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। जिसपे टोनी कहता है पर मुझे इंसाफ चाहिए, और फिर घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। फिर अपने बनाए हुए ड्रोन को ले आता है जो कि किलमोंगर से लड़ना शुरू कर देता है। फिर किलमोंगर को लड़ते हुए भाला दिख जाता है जिससे कि उस ड्रोन को खत्म कर देता है और फिर उसे टोनी पर मार देता है। तो टोनी उससे कहता है मुझे एक बार को लगा कि हम दुनिया के खिलाफ एक साथ है, दोनों ही अपने पिता के दिखाए हुए सही रास्ते पर काम करते हुए। जिसपे किलमोंगर उससे कहता है तुम में और मुझ में फर्क ये है कि तुम मुझ में और खुद में फर्क देख नहीं पा रहे। जिसके बाद किलमोंगर टोनी को मार देता है और इसका इल्जाम किलमोंगर वकांडा पर डाल देता है। तो हैप्पी और पेपर कहते हैं ये सब सिक्योरिटी में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, और किलमोंगर की ओर देखते हुए कहते हैं किसी ने जारविस को रिसेट कर दिया। जिसपे किलमोंगर जनरल से कहता है इसका टोनी का अफेयर था। फिर जनरल वकांडा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर पेपर को बताता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के सभी एसेट्स को मिलिट्री अपने कंट्रोल में ले रही है जो कि भी ड्रोन होते हैं। फिर उन सभी ड्रोन्स को किलमोंगर तैयार करता है। जिसके बाद उन्हें अपने साथ लेके यूलिसिस क्लॉ के पास आ जाता है, जिन्हें देख के यूलिसिस क्लॉ कहता है देखकर अच्छा लगा कि मेरे वाइब्रेनियम का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। फिर किलमोंगर यूलिसिस क्लॉ के साथ वकांडा की सरहद पर आ जाता है जहाँ किलमोंगर गाड़ी से निकल के उसे देख रहा होता है। तो यूलिसिस क्लॉ से वहाँ से जल्दी निकलने को बोलता है पर किलमोंगर उसके पास आके उसे मार देता है। जिसके बाद उसे अपने साथ वकांडा ले जाता है और फिर उसे डोरा मिलाजे के सामने रख देता है। फिर उन्हें बताता है मैं एनजडा का हूँ, राजकुमार एनजोडू का बेटा। जिसके बाद वे सभी उसे महल में ले जाते हैं। तो सूर्य अपने पिता से कहती है हम अभी जंग के बीच में हैं और ये अमेरिकी सैनिक है। जिसपे किलमोंगर कहता है मैं वकांडा के लिए वफादारी साबित करने के लिए उस इंसान को लाया जिसने वाइब्रेनियम चुराया। फिर टचाका उसके पास आके कहता है तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसी है। तो किलमोंगर उनसे कहता है वो मुझे आपके बारे में कहानियां सुनाते थे पहाड़ पर अपने भाई के साथ बैठ के डूबते सूरज को देखने की। तो टचाका उससे कहता है मैंने भी अपने बेटे को यही कहानी सुनाई है। जिसके बाद उन्हें बताता है कि वाइब्रेनियम से बने हुए ड्रोन वकांडा की ओर बढ़ रहे हैं। फिर सूर्य उन्हें बताती है कि ड्रोन हाई मैट्रिक्स से ऑपरेट है, वे उन्हें दूसरी जगह से चला रहे हैं। तो किलमोंगर उन्हें बताता है कि हम उन्हें फोर्स शील्ड के अंदर आने देंगे और फिर शील्ड को बंद कर देंगे जिससे उनके सैटेलाइट से नेटवर्क टूट जाएंगे। इसी तरीके से हम उनके जारविस के एआई से दूर कर सकते हैं। जिसपे सूर्य उससे कहती है हम हमारे लोगों की जिंदगी तुम्हारे कहने पर दांव पे क्यों लगाए। फिर किलमोंगर कहता है मुझे अपने पिता का बदला लेने को मिलेगा तो मैं लूंगा, उन्होंने आपके बेटे को मार दिया। ये सुन के वे सभी भी मान जाते हैं और अपनी सेना के साथ तैयार हो जाते हैं। फिर हम जनरल को देखते हैं जो कि उन सभी ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहा होता है। जिसके बाद वे ड्रोन शील्ड के पास पहुंच जाते हैं। तो सूर्य उसके पिता टचाका से कहते हैं किसी बारी पे विश्वास करना सही है। जिसपे उसके पिता कहते हैं ये फैमिली है और फिर शील्ड को खुलवा देते हैं। जिसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो कि ड्रोन्स की मदद से वकांडा में देख रहा होता है। फिर सभी ड्रोन्स के अंदर जाने के बाद टचाका शील्ड को बंद करवा देता है। फिर हम जनरल को देखते हैं जहाँ उनका ड्रोन से सिग्नल टूट जाता है। तो जनरल उन्हें ठीक करने को बोलता है। जिसके बाद हम सभी ड्रोन्स को देखते हैं जो कि बंद हो जाते हैं। ये देख के टचाका किलमोंगर को इसके लिए थैंक यू बोलता है। तो किलमोंगर उनसे बातें करते हुए टोनी के डिवाइस से उन ड्रोन्स को स्टार्ट कर देता है। फिर सूर्य ये देख के कहती है ये कैसे हो सकता है, ड्रोन्स तो बंद हो जाने चाहिए। जिसपे किलमोंगर कहता है स्टार्क ने बैकअप ट्रांसमीटर लगाया होगा। इसके बाद वकांडा की सेना उन ड्रोन से लड़ने के लिए चली जाती है और उसमें डोरा मिलाजे और जनरल भी होती है। फिर किलमोंगर भी हंसते हुए उनकी ओर चला जाता है जहाँ जनरल जो की रानी होती है उसे लड़ते हुए देखती है और किलमोंगर डोरा मिलाजे इनकी ड्रोन से लड़ने में मदद कर रहा होता है और ऐसे ही लड़ते हुए वे सभी मिलकर ड्रोन्स को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वे सभी मिलकर वकांडा फॉरएवर बोलते हैं। फिर हम जनरल को देखते हैं जो कि ड्रोन्स का कनेक्शन टूटने की वजह से बहुत परेशान होता है। इसके बाद किलमोंगर को देखते हैं जो कि लास्ट ड्रोन को खत्म कर रहा होता है और स्टार्क इंडस्ट्रीज लिखा होता है उस पर हमला करता है। जिसका मतलब होता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज पर किलमोंगर की वजह से एक बुरा धब्बा लग गया। फिर हम किलमोंगर को देखते हैं जो कि पहाड़ पर से वकांडा शहर को देख रहा होता है और उसके पास किंग टचाका भी आ जाते हैं जहाँ किलमोंगर उनसे कहता है मेरी यही इच्छा रही है कि काश हम इन्हें अपने भाई बहनों से बांट पाते। तो किंग टचाका उससे कहता है तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे, शायद इसलिए किस्मत तुम्हें यहाँ वापस ले आई। फिर किलमोंगर उनके सामने झुकते हुए कहता है मुझे आपकी सेवा करने का मौका दो। तो टचाका उसे अगला ब्लैक पैंथर बनाने के लिए लिक्विड पिला देता है जिससे वो अपने पूर्वजों के पास जाता है जहाँ उससे मिलने के लिए टचाला आता है। तो किलमोंगर उससे कहता है जो जरूरत थी मैंने वही किया। फिर टचाला उससे कहता है सिंहासन के लिए, जिसपे किलमोंगर कहता है बदले के लिए, मेरे पिता के लिए और भाई बहनों के लिए जिन पर अत्याचार हुए और तुम बस देखते रहे। फिर टचाला उससे कहता है इस दर्द का
इलाज दर्द है, जिसपे किलमोंगर कहता है इलाज ही ताकत है। फिर टचाला उसे समझाते हुए कहता है ऐसी ताकत जिसके तुम हकदार ना हो वो तुम्हें कमजोर कर सकती है और ये बात तुम एक दिन समझोगे, या उस दुनिया में या फिर इस दुनिया में। फिर हम जनरल को देखते हैं जो कि पेपर से सभी मिसाइल्स को लोड करने को बोलता है। इस सबसे परेशान होकर पेपर अपने ऑफिस में आती है जहाँ उसके सामने सूरी होती है जो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और उसे सारे सबूत बताती है, जिन्हें देख के पेपर कहती है मुझे पता था उसने टोनी को मारा है और तुम्हारे भाई को भी। जिसपे सूरी कहती है मिस्टर स्टार्क जीनियस थे लेकिन वो अकेले नहीं, हमारे दुश्मन एक ही है। जिसपे पेपर कहती है पर दोनों तरफ के लोग ये मानना नहीं चाहते। तो सूरी कहती है चलो उन्हें बनाते हैं। फिर वॉचर कहता है हीरोज कभी नहीं मरते, वे हमेशा जीते रहते हैं और उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ ही बाटी सीजन 1 का एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इसके आगे के एपिसोड्स जल्दी आ जाएंगे और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।